ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश ने इस अवसर पर सामूहिकता की अद्भुत शक्ति देखी। भगवान राम के शासन को भारतीय संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए श्री मोदी ने देव से देश और राम से राष्ट्र के अपने कथन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि ये 2024 का पहला मन की बात कार्यक्रम है और अमृतकाल में एक नई उमंग और तरंग है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के स्व सहायता समूहों के बारे में चर्चा करते हुए प्रदेश के बहराइच जिले में महिलाओं द्वारा स्थानीय चीज़ों के उपयोग से जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक तैयार करने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषित पद्म पुरस्कारों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि जमीनी स्तर से जुड़कर समाज में बड़े बदलाव लाने वाले अनेक लोगों को पद्म सम्मान दिए गए हैं। अंगदान के विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में 1000 से भी अधिक लोगों ने मृत्यु के बाद अंगदान किए। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी इसकी उपयोगिता कायम है। 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जहां दुनिया के अनेक देशों में मतदान प्रतिशत घट रहा है, वहीं भारत में ये लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कार्यक्रम उन्हें विद्यार्थियों से बातचीत करने और परीक्षा से जुड़ा उनका तनाव कम करने का मौका देता है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की जयंती पर उनका स्मरण किया। वाराणसी और बदायूं समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों ने सामूहिक तौर पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर महानगर के एक इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल और 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा व कल्याण कोष का शुभारंभ किया। उन्होंने डोर टू डोर कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने 116 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों का सम्मान किया और कहा कि प्रदेश भर के सफाई कर्मियों को अच्छा मानदेय उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दोपहर बाद स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किया। अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल शाम पहली बार गोरखपुर पहुंचने पर लोगों द्वारा मुख्यमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आज सुबह जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निदान का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह के मौके पर नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की है। इसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट का दूसरा चरण और सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी सुगमता न्याय उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। मजबूत न्यायिक प्रणाली विकसित भारत का मुख्य आधार है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अब केवल एक बटन क्लिक करके मामले दायर किए जा सकते हैं। बरेली जिले के फरीदपुर कस्बे में घर में सो रहे एक दंपत्ति और उनके 3 बच्चों की आग से जिंदा जलकर मौत हो गई। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में हुई इस अग्नि दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज सुबह भी देर तक घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। दिन में गोरखपुर और आसपास के जिलों में हल्की धूप निकली, लेकिन गलन बरकरार है। ठंड को देखते हुए गोरखपुर और कुशीनगर के जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में 30 जनवरी तक पठन पाठन का कार्य बंद रखने का निर्देश दिया है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड से मामूली राहत के संकेत दिए हैं। हालांकि सुबह शाम कोहरे और शीतलहर से अभी कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।